Good morning, student. This is your biology class, and today I will discuss about some abnormalities, some diseases which are caused by the kinds of pollution. And I have already cleared about the major pollution such as air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. So these pollutions are has been completed, but now this I will discuss today, that is pollution. Pollutions related diseases. Let's talk about the diseases due to the pollution. So first disease, that is Minimata disease. Minimata disease, actually the word Minimata is taken from the जापान जापान की एक सिटी है मिनीमाटा शहर, वहाँ से एक्चुअली ये डिसीज़ जो है जापान के मिनीमाटा शहर में काफ़ी बल्क में ये डिसीज़ेज़ हुई थी। ये वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसे सफ़र करना पड़ा था। दैट्स वाई इस डिसीज़ का नाम मिनीमाटा डिसीज़ दे दिया गया। ठीक है, तो मिनीमाटा क्या है? जापान के एक मिनीमाटा शहर है, वहाँ पर इस काइंड मरकरी से, हाँ, तो इसका जो कॉजल एजेंट है दैट इज़ मरकरी। हेवी पॉइजनिंग की मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मिनीमाटा शहर के लोग जो है इससे अफेक्टेड हो गए थे, और वहीं से इसका नाम मिनीमाटा डिसीज़ हो गया। ठीक है, ये दिस डिसीज़ इज़ फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये जो मरकरी पॉइजनिंग थी, ये मिनीमाटा, जापान के मिनीमाटा शहर में हुआ था, और उसको वहाँ से ये डिसीज़ का नाम लिया गया है। सो what is the symptom? Actually Minamata disease is a neurological syndrome. Clear? Neurological syndrome means it largely affect the neural system, means central nervous system. So it is the neurological syndrome which is caused by the mercury poisoning, and the symptoms included in this diseases, that is ataxia, numbness in hands and feet, general muscles weakness, narrowing of field of vision, and damaging to hearing and speech. So these are the combined symptoms. That's why it is known as a neurological syndrome. जब कब डिसीज़ एंड सिंड्रोम एंड डिसऑर्डर्स, वो ये सारे जो टर्म होते हैं, मेडिकल टर्म है, ये इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। सिंड्रोम और डिसऑर्डर्स में एक से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। क्लियर? तो और डिसीज़ केवल एक ही टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ होते हैं और पर्टिकुलर सिम्टम होता है। लेकिन सिंड्रोम जब वर्ड यूज़ हो जाता है मेडिकल लाइन में, तो दैट इज़ रिलेटेड टू दी various symptoms. So that's why you can see this, it include ataxia, numbness, weakness, and loss of hearing, speech. These are the multiple symptoms. This and it's a chronic stage of Minamata disease is ultimately paralysis, coma, and death. So these are the chronic stage of the Minamata disease. So this actually I have already told that pollution Minamata city. The disease was discovered in Minamata cities in 1956. It was caused by the methyl mercury. Actually जो हम मरकरी पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, उसका जो मेन केमिकल है दैट इज़ मेथिल मरकरी। और सेम एक इंडिया में भी केस हुआ था, दैट इज़ मैथिल आइसोसाइनाइट।
साइनेट, इसमें ये केस कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, जिससे हम लोग भोपाल ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी कहते हैं। और इसकी जो डेट थी वो 1984 में हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। और इसमें एक फर्टिलाइज़र कंपनी से मेथिल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था, जिसकी वजह से पूरे भोपाल में ये केमिकल डिफ्यूज़ हो गया था। और आज तक उसका इफ़ेक्ट भोपाल में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो दिस वाज दिस सीवियर chemical chemical which are affect or a lot of population of the भोपाल। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जापान के जो मिनेमाटा शहर में मेथिल मरकरी रिलीज़ हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इससे ग्रसित हो गए थे। नाउ मेथिल मरकरी कहाँ से आया? मेथिल मरकरी एक्चुअली इंडस्ट्रियल वेस्ट से आया है। केमिकल फैक्ट्री से होते हुए ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में मिक्स हो गया था, मिनेमाटा शहर के वाटर में। एंड दिस इज़ हाईली टॉक्सिक केमिकल विच आर accumulated in shellfish and fishes, and this fish and fishes are consumed by the people of Minamata city. That's why they are heavily affected by this methyl mercury poisoning. So this is very dangerous stage of the जापान सिटी। नेक्स्ट जो डिसीज़ है दैट इज़ निगेटा परफेक्चर। It is also it happened in the 1965. It is also happened in the Japan. So Minamata disease and Niigata perfecture, both these diseases are related to the Japan. Okay. नाउ नेक्स्ट जो हमने बात किया था पेस्टिसाइड्स, वी कैन इन पास्ट फ्यू ईयर वी कैन इंडियन farmers used the various kind of pesticides in which DDT is most common. Clear? And so you can see BSC, PCB, chlorobenzoic acid and DDT. These are the pesticides which are used by the farmer of India. So it actually wants to protect our crop by the insects, and so that's why they are used this kind of DDT, this kind of pesticides. Actually this pesticides is very harmful for insect, birds, and then it completely affect an ecosystem, a food chain of an ecosystem. Clear? So whenever this DDT pesticides are spray on the crop, so what will happen? Or in a land, so whenever it contact with water, it flow into the river and river, pond, lake. Due to the flowing of this DDT pesticide, so the aquatic ecosystem get affected. Why? Whenever the DDT mixed with the water, in which various kind of microorganism already present or already survive in that particular water bodies. So due to this accumulation of DDT is used by the phytoplanktons and zooplanktons. They are heavily consumed this DDT, and DDT accumulate in their body, and whenever it it is consumed by the fishes and large fishes, the DDT will transfer as such into the different level of food chain. So what happens? So it ultimately comes into the birds, and the example of the bird that is in recent time
its population get shrinkage. that is hawk हो गए हैं, vulture. Vulture is most important example for the bio magnification of DDT, because this DDT is not digestible for all kind of organism, and ultimately this due to this accumulation of DDT in their stomach, the egg not hatched properly, and so that their newborn offspring get destroyed, and that's why the population of vulture will has increased, has decreased. सो इस टाइम वल्चर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अभियान स्टार्ट हुआ था, सेव वल्चर एंड अदर काइंड ऑफ बर्ड्स। तो ये इस डीडीटी की वजह से हुआ था। नाउ व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ डीडीटी? एक्चुअली दिस डीडीटी अफेक्ट द hormones of the living organism. Clear, male and female hormones which are related to the physiological and metabolically activity for organism. Clear. So this, due to this, you can see estrogen and testosterone sex hormones are get affected by the accumulation of DDT, and exposure of DDT, it causes the neurotoxicity in humans, and this DDT also interfere with thyroid functions, and play major role in incident and causation of cretinism, Parkinson disease, and asthma. These are also happen by the DDT. So all these second, leukemia and lymphoma, these are the cancer, clear, which are leads by the which are produced by the DDT. So DDT also linked to diabetes. Various kind of diseases such as diabetes, lymphoma, leukemia, uh, certain kinds of other cancers which are caused by the which are initiated by the DDT. So how harmful it is, you can say in this book. नेक्स्ट जो आ जाएंगे वो है पार्किंसन डिसीज़. Parkinson disease is also a degenerative disorders of central nervous system. So actually this is related to the neurological syndrome, in which पार्किंसन डिसीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है. वो धीरे धीरे जैसे जैसे इस पार्किंसन डिसीज़ का की लाइफ जैसे जैसे ये इसकी स्टेज आगे बढ़ती है, तो इससे इंसान की मेमोरी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है. तो पार्किंसन डिसीज़ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से impairs motor skills, cognitive process and other function of the brain. Clear? So symptoms are motor related, and tremor, rigidity, soreness of movement, posture instability. So all these symptoms are included in Parkinson diseases, which are related to the neurological disorder. So cognitive and neurobehavioral problems including dementia. Dementia is a loss of memory. Clear. So this disease is caused by the exposure of pesticides and herbicides, and heavy metals exposure is also risk factor to cause Parkinson diseases. So these are the Parkinson disease. Lungs cancer. Lungs cancer is totally affected by the air pollutants. We can already detailed about the air pollutants, which kind of pollutants, which such pollutants are leads to cancer diseases, such as smoking हो गए, dust हो गए, and fog, smog,
particular. So all these pollutants leads to the cancer, lung cancer. So this which particulate matter, which are tiny particles of the chemicals which are mixed with the water vapor, and whenever it inhaled by people, they got suffer from this lung cancer. This lung cancer is also known as a bronchogenic carcinomas. Broncho means that is related to the respiratory tract, and carcinomas is related to the cancer. So lung cancer disease consists of uncontrolled cell growth in tissue of lungs. तो क्या होगा कि लंग्स में सेल का ओवर ग्रोथ हो जाएगा, तो दैट काइंड ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोमा. So this lead to the metastasis. Metastasis is the most dangerous cancers in a recent time. Clear. The medicines and treatment is not so much powerful against this metastatic cancer. Metastatic cancer क्या होता है, वो बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, और जहाँ जहाँ ये ट्यूमर और इसके ट्यूमर से एंटर करते हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ वो कैंसर बना देता है. तो मेटास्टेसिस कैंसर जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक कैंसर होते हैं. Next, exposure. What is the change? What is the uh, causal agent of this cancer? Actually, they are ionizing radiation, asbestos, air pollutions, genetic factors. So all these important. Basically जो एयर पोल्यूशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइप ऑफ लंग कैंसर. क्लियर. So these are the agents which leads to cancer. Second, next जो होंगे वो occupational respiratory disorder. Actually respiratory disorders is grouped into two parts: occupational respiratory disorders as well as acute and allergic respiratory disorder. So allergic and occupational respiratory disorders are also produced by the initiated by the different kinds of pollutants such as air pollutants and other kinds of particulate matter. Clear. So let's talk about the occupational respiratory diseases. Occupational respiratory disorders fall into groups. First, pneumoconiosis, and second allergic disease. Pneumoconiosis is very direct. It is the damage directly by the dust and material inhaled. So as I already told that air pollutants is most important agent for any kind of cancers. क्लियर. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें अस्थमा हो गए, एलर्जिक हो गए, सो ये सारे जो रिलेटेड है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं. So let's talk about first pneumoconiosis. This group of lung diseases is caused by the organic or inorganic atmospheric pollutants. So causal agent क्या हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक atmospheric pollutants. So that it includes harmful dust particles which whenever it breathed in by the miners and other workers. So this is affected by the pneumoconiosis diseases. क्लियर. जो माइन में काम करने वाले होते हैं, जो टाइल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये इस टाइप की डिसीज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा होती. क्योंकि जब वो माइन में काम करते हैं तो डिफरेंट काइंड्स की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक गैसेस के बीच में रहते हैं, वो डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल उनके लंग्स में चला जाता है, तो और ये इन्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते हैं.
एंड दिस गिव द एक्सरे पिक्चर स्पॉटिंग। जब हम एक्सरे पर इसको करते हैं तो ये एक टाइप का निमोनोकोनोसिस डिसीज़ हमें दिखता है। And lung tissue become thickened and inflexible, so it causes the fibrosis. So pneumoconitis and fibrosis is most important diseases, respiratory disorders by the organic or inorganic atmospheric pollutants. नेक्स्ट जो होंगे निमोनोकोनाइसिस आर नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ डस्ट विच कॉज देम। सो जो कोल माइनर निमोनोकोनाइसिस होते हैं वो कोल से रिलेटेड होते हैं। सिलिकोसिस इज ऑल्सो अ diseases which are caused by the silicates. Clear? Silica. Asbestosis is also a diseases which are caused by the asbestos which inhaled by the inhaled from the by the persons. So all these kind of diseases is called occupational respiratory diseases. occupational मतलब होता है कि जिस फील्ड में कोई काम कर रहा है, माइन में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में हो और कोल, ये सभी में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें इस टाइप के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी pneumoconitis diseases of respiratory diseases. So silicosis caused by the inhalation of very large amount of silica particles in the form of dust. Clear? And asbestosis, biocinosis is also a disease which are due to the cotton, flax, hemp. क्लियर? जब कोई वर्कर कॉटन में काम करता है, फ्लक्स और हेम्प इस टाइप के जो ऑक्यूपेशन में रहते हैं उनमें इस टाइप के डिसीजेस बेसिनोसिस डिसीजेस होती है। दिस फाइबर कॉज ब्रोंकियल इरिटेशन। ठीक है, इसमें ब्रेथलेस अटैक होते हैं and this is very it includes the leading chronic hypoxia, pulmonary hypertension and heart failure. नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिसीज के ग्रुप हैं दैट इज़ एलर्जिक। इट इज़ in individual which are affected the allergic respiratory diseases develop antibodies against dust, irritant gases and animal or vegetable matter. So all this category of respiratory diseases is very harmful for any kind of organism. Isocyanate chemical, epoxy resin hardener, platinum salt, biological detergent, resin, all these pollutants caused the occupational asthma. Okay? So this is all about the diseases which are caused by the pollutions.